हाय बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग रूट्स। ठीक है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की मतलब उनका ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जो कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे बोल्ड रेड लेटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्पेलिंग के साथ लर्न करना है इसको, ये जो वर्ड है। ठीक है, और इन्हें मतलब पॉपुलरली एक मतलब किस नाम से हम लोग जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ ना वो 15 अक्टूबर 1931 को एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। ठीक है, रामेश्वरम में, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम क्या है? जैनुलब्दीन, फादर का नाम, और मदर का नाम क्या है? असीमा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इनका जो मतलब पहले का जो एजुकेशन है वो कहाँ हुआ था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब वहीं पे जो लोकल स्कूल था वहाँ पे हुआ था। ठीक है, फिर ये मतलब सेंट जोसेफ कॉलेज से इन्होंने फिर अपना डिग्री लिया, और फिर मतलब 1954 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। किसमें? फिजिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर और फिर 1955 में ये कहाँ चले गए? मद्रास चले गए, जहाँ पे इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो एमआईटी से कंप्लीट किया था, और ये कोर्स कंप्लीट हुआ उनका 1960 में। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है। ठीक है, हमारे देश के रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये फिर डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं, एज अ साइंटिस्ट करते हैं ज्वाइन, और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन आर्मी को डिज़ाइन करते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या होता है ना, 2002 से 2007 तक ये हमारे क्या होते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? और उसके बाद जो है ना 2008 के बाद वो छोटे छोटे मतलब जितने भी एकेडमी वगैरह है ना और रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अब लेक्चरर का काम करते हैं। ठीक है, वो बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को देखते हैं। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो इस क्लास के दौरान तो हमसे ज़रूर डिस्कस करना, ज़रूर पूछना तुम लोग। ठीक है, उनका जो बर्थडे होता है ना, हिज 79th बर्थडे जो था ना वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो ये याद रखना, जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे को डे किसके बिहाफ पे मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे के रूप में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरएसएस में इन्हें अब 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, 1990 में जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया। ठीक है, ये सब अवार्ड उनको मिला। और 1997 में जो है ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है हमारे देश का, भारत रत्न, वो इन्हें मिला 1997 में। ठीक है, तो ये मतलब अब यहाँ पे हम लोग फिर अब थोड़ा बुक पे आ जाते हैं इतना। और ये क्या हुआ ना, लास्ट में जो है जुलाई 27 2015 में इनको मतलब कार्डियक अरेस्ट के दौरान जो है मतलब डेथ हो जाता है। ठीक है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ये, जिसके वजह से उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इनके मतलब कुछ ये जो एक्सट्रैक्ट है स्ट्रॉन्ग रूट्स, वो कहाँ से लिया गया? इनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन, वो जो अपने होम टाउन में जो उनका जो बचपन जो बीता है ना उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब अपने एक बचपन का एक स्केच दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये विंग्स ऑफ फायर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कोशिश करूँगा इस बुक का पीडीएफ तुम लोगों को प्रोवाइड करने का, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान तुम लोग पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे इस चीज़ से, कुछ प्रेरणा मिलेगी यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हुआ हमारा स्टार्ट लेसन। आई वॉज born into a मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। ठीक है, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मतलब रामेश्वरम में हुआ था, जो कि क्या है मद्रास स्टेट में है। ठीक है, माय फादर यानी उनके जो फादर है जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल। ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ना वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो काइंडली तुम लोग थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, काइंडली जो है थोड़ा सा फोकस करना है इस पे।
अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा पढ़ाना मेरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो तुम लोग सिर्फ उसी को फोकस करना। तो आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile मतलब मद्रास स्टेट. My father जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. जो उनके जो पिता थे ना जैनुलाब्दीन, ना तो उनके पास कुछ बेसिक मतलब एडुकेशन था, जो एडुकेशन होता है ना तो उनके पास वो था, ना ही उनके पास पैसे थे, मतलब ना ही उनके पास क्या थे, वेल्थ था। ठीक है, ना ही उनके पास पैसा था। ठीक है, आ रहा समझ में। अश्वल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हो ना, रामेश्वरम इन द अश्वल मद्रास स्टेट। अश्वल मतलब होता है फॉर्मर, मतलब तत्कालीन मद्रास स्टेट में। क्या कहा था वो, मद्रास स्टेट में था। अभी जो जिसको हम तमिलनाडु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अ, फिर क्या हो रहा है उनके तो डिस्पाइट दिस दीज डिसएडवांटेज ही पॉजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। ठीक है, मतलब इस मतलब डिस्पाइट को, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मतलब इसको अगर हम लोग छोड़ दें, मतलब जो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और वेल्थ नहीं था, मतलब बट क्या था, ही पॉजेस्ड मतलब क्या होता है, ही हैड ओन्ड। ओन्ड मतलब वो उनका अधिकार था, उनका मतलब उसमें उनमें था ग्रेट इनेट विजडम। ग्रेट इनेट विजडम, ग्रेट इनेट का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, मतलब जो जन्मजात हम लोगों में रहता है। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, जो कोई एक अच्छा सा डिसीजन ले पाए। ठीक है, आ रहा समझ में। एंड गिव गुड एडवाइस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, बहुत जन को देखते होगे उनके पास एजुकेशन नहीं है, अभी भी गांव के तरफ जाओगे ना तो देखोगे एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। वो नॉलेज वो लोग खुद के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। एंड मतलब एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और जेनरसिटी मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस। ठीक है, मतलब किसी को पैसे से हेल्प करना, या फिर मतलब काइंडनेस मतलब दयालु, मतलब पन था उनमें, उनके फादर में। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट माई इन माई मदर। ठीक है, उनका जो आइडियल हेल्पमेट था ना, जो परफेक्ट मतलब मोस्ट सुटेबल जो वाइफ थी, वो उनकी माँ थी, असीमा। ठीक है, तो इसका जो है स्पेलिंग जरूर लर्न करना। ठीक है, जैनुलाब्दीन का भी और एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फुल जो नेम है वो भी पढ़ना। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फिट एवरी डे। मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं ये रिकॉल मतलब क्या होता है, याद कर पाना। मुझे ये तो याद नहीं है जो कितने लोग हमारे यहाँ खाते थे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं श्योर हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब क्या होता है, मेरे हम सपोज करो मेरे घर में 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर के अलावा, ठीक है, इट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। ठीक है, तो उनके फैमिली में जितने मेंबर्स थे उससे ज़्यादा हमेशा उनके साथ मतलब खाते थे। ठीक है, उनकी माँ जो है खिलाया करती थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है ये वाला पैराग्राफ पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पे हो। ठीक है, तो माई पेरेंट्स वेर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। जो तो उनका जो पेरेंट्स था मतलब वो क्या थे, एक आइडियल कपल के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, आ रहा समझ में। आइडियल मतलब क्या होता है, परफेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो। वाइडली मतलब क्या होता है, बाय लॉट ऑफ पीपल और टू अ लार्ज डिग्री। ठीक है, मतलब जो लोग लोग उन्हें एक आइडियल कपल के रूप में जानते थे। ठीक है, और समझ में। अब देखो उसके बाद जो है, माय मदर्स, ओके, माय मदर्स लिनिएज, लिनिएज वाज मोर डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, जो मेरे मदर के जो लीनियज मतलब क्या होता है ना, जो मतलब हमारे एंसेस्टर होते हैं, जैसे हमारे पापा के पापा, उनके पापा, ये हमारे क्या एंसेस्टर्स हैं। तो ओके, वाज मोर डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे, मतलब सम्मानीय थे। वन ऑफ हर फोर बियर्स, वन ऑफ हर फोर बियर्स यानी उसके उनके जो माता के मतलब माँ के परिवार के कोई फोर बियर्स मतलब कोई उनके पूर्वज। ठीक है, जिन्हें मतलब नवाजा गया था बहादुर, ठीक है, अवार्ड से ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग और एक बार पूरा पढ़े इस लाइन को, तो क्या हो रहा है, माई पेरेंट्स वेयर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, माई मदर्स lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British.
तो मेरे मतलब जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, वाइडली रिगार्डेड थे एज एन आइडियल कपल, यानी एक अच्छे कपल के तौर पे, ठीक है। और उनके मतलब उनकी जो माँ जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है, उनके जो एक लिनेज मतलब कैसे एक एंसेस्टर को, ठीक है, जो एक रिस्पेक्टेबल सम्मान मिला था, ठीक है, बहादुर का, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ पे? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये उम्मीद करता हूँ जो तुम लोग हमसे ज़रूर पूछ लोगे, ठीक है। और ठीक है, तो आज इन्फॉर्म करना, शाम तक वो प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पैराग्राफ पे होना चाहिए। तो आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, तो उनके और भी बच्चे थे, मतलब उनके और भी भाई बहन थे, तो उनमें से ये भी एक थे, ठीक है। अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है। मतलब ये क्या थे, इनका हाइट क्या था, काफ़ी छोटा था, ठीक है। और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक मतलब क्या होता है, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इनका लुक नहीं था, ठीक है। बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, ठीक है, जबकि इनके पेरेंट्स क्या थे, काफ़ी गुड लुकिंग अट्रैक्टिव थे, ठीक है। तो ये लोग कोई दिक्कत नहीं ना। तो आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ये क्या बोल रहे हैं, मैं काफ़ी काफ़ी सारे मतलब भाई बहनों में मैं भी एक था, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों में मैं भी एक था। शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है। तो मतलब क्या बोले, जो इनका जो लुक था क्या क्या था, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, इंटरेस्टिंग लुक नहीं था, ठीक है। और इनके जो पेरेंट्स थे, अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जो इनके पेरेंट्स जो है वो कैसे अपियर कर रहे हैं, एक टॉल और हैंडसम पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो माता पिता हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अब क्या बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ रहते थे, अपने एंसेस्ट्रल हाउस में। एंसेस्ट्रल हाउस मतलब जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं तो वो जो घर है हमारे पापा वगैरह के द्वारा बनाया गया घर है, तो उसी हाउस में हम लोग रहते हुए आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या पूर्वजों का मकान है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, एंसेस्ट्रल हाउस, यानी पूर्वजों का मकान। विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि मिडिल ऑफ द मतलब 19th सेंचुरी के आसपास में बनाया गया होगा। 19th सेंचुरी मतलब मान के चलो ये लगभग 1850 के आसपास में बनाया गया था, ठीक है। तो इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये क्या था, काफ़ी कुछ अच्छा मतलब लार्ज पक्का हाउस था, ठीक है। ये पक्का हाउस था मतलब ईंट वगैरह से, मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। कहाँ था ये, इनका जो हाउस था कहाँ सिचुएटेड था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट, ये एक स्ट्रीट का नाम है, एक रास्ता का नाम है, ठीक है, रामेश्वरम का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो क्या आ रहा है, माई फादर, अब यहाँ से, हाँ, माई फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। माई ऑस्टियर फादर, इनके जो मतलब फादर थे, मतलब उनके फादर मतलब ऑस्टियर मतलब क्या होता है, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। वो क्या अवॉइड करते थे इन एसेंशियल मतलब कंफर्ट और लग्जरीज को, ठीक है। वो मतलब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को ही मतलब अच्छा मानते थे। इन एसेंशियल मतलब क्या होता है, नॉट नेसेसरी, जो कि जिनका क्या है लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothing। और जबकि वो सारा सब कुछ प्रोवाइड करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड बोलो, मेडिसिन बोलो, क्लॉथिंग, जो कि हमें चाहिए होता है वो सब कुछ प्रोवाइड करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ सिक्योर चाइल्डहुड। वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरा जो चाइल्डहुड था वो क्या था, सिक्योर चाइल्डहुड था, ठीक है। मैटरनली एंड इमोशनली, मैटरनली मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और इमोशनली क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। इन मैटरनली क्या हो गया, पैसे की तरफ से देखो, और इमोशनली क्या हो गया, मतलब अनुभूति जो होता है ना उसके तरफ से अगर देखो, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स से अगर हम लोग देखें, ठीक है। और असल में तो ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने इसमें क्या बता रहे हैं, अपने मतलब एक छोट अपेयरेंस के बारे में बता रहे हैं, अपने लुक के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, और असल में और मतलब अपने मतलब इनका जो घर था वो उनके बारे में बता रहे थे, जो ये अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था। ये काफ़ी एक पक्का हाउस था, ठीक है, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बनाया गया था। और ये कहाँ पे था, मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में था, ठीक है। और ये बताते हैं उससे आगे, जो इनके जो फादर है ना, वो मतलब अननेसेसिटी जो भी चीज़ है, मतलब जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी है ना, तो उसको उससे
मतलब दूर रहते थे, ठीक है, आ रहा समझ, मतलब कंफर्ट और लग्जरियस से दूर रहते थे, ठीक है, आ रहा समझ में, मतलब जो इंजॉय वाली जो चीज़ है ना, ये सबसे दूर रहते थे वो, जबकि वो सब कुछ प्रोवाइड करते थे, मेडिसिन, क्लॉथ, फूड, जो भी है ये सारे प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे कलाम साहब क्या कहते हैं, जो इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ सिक्योर चाइल्डहुड। तो वो बताना चाहते हैं जो उनका जो चाइल्डहुड क्या था, काफ़ी सिक्योर था, मतलब हिज फैमिली फुलफिल्ड हिज नीड्स, मतलब उनके जो फैमिली थे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे, ठीक है, और असल में इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैटरनली एंड इमोशनली, ठीक है, पैसे की तरफ से भी, मैटरनली यानी इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, इमोशनली यानी क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये समझना। ओके, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम्हारा फोकस जो है सिर्फ सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब जो नेक्स्ट है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। तो वो हमें आई का यहाँ पे किससे संबंध है, तो एपीजे अब्दुल कलाम से संबंध है। नॉर्मली यानी क्या होता है, यूजुअली, मतलब साधारणतः वो अपने माँ के साथ खाना पसंद करते थे। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, कहाँ पे बैठ के खाते थे, फ्लोर मतलब क्या होता है, ज़मीन पे, ठीक है। किचन मतलब किचन तो पता ही है, रूम यूज फॉर कुकिंग, जो खाने का, जो खाना जहाँ पे बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड किचन, ठीक है। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर में, वो क्या, उसकी माँ क्या करती थी, बनाना लीफ यानी क्या होता था, केले के पत्ते मतलब उनके सामने रखती थी, और ऑन विच सी देन लैडल्ड राइस। लैडल्ड राइस मतलब क्या होता है, चम्मच से, लैडल मतलब क्या होता है ना, चम्मच वगैरह जिससे राइस हम लोग देते हैं, थोड़ा बीच में क्या होता है वो गहरा होता है, ठीक है, वो उस चम्मच को हम लोग लैडल बोलते हैं। एंड एरोमेटिक सांभर, एरोमेटिक मतलब क्या होता है, मतलब सपोज करो कुछ माँ के हाथों से जब कुछ भी हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, कुछ अलग सुगंधित होता है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक, मतलब हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, काफ़ी अच्छा सुगंध होना, ठीक है, आ रहा समझ में। और सांभर मतलब क्या होता है, ये एक साउथ इंडियन मतलब वैरायटी ऑफ कुक्ड दाल है, ठीक ठीक है, दाल का ही एक वैरायटी है साउथ इंडियन, ठीक है, आ रहा समझ में। तो a variety of sharp homemade pickle and okay dollop of fresh coconut चटनी, ठीक है, और सब में कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब वैरायटी ऑफ शार्प, अब वैरायटी मतलब एक टाइप का, शार्प मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड हॉट, ठीक है, और समझ में। होममेड पिकल मतलब जो कि घर में बनाया गया जो अचार होता है ना, अचार, पिकल यानी क्या होता है, अचार, वो, ठीक है, तो वो भी मतलब डाल देते थे। एंड डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, ये उन्हें मिलता था खाने के लिए। चटनी एक टाइप का फूड होता है, ठीक है, आरस में। डॉलप मतलब एन अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ, थोड़ा सा, ठीक है। फ्रेश मतलब क्या होता है, रिसेंटली जो बनाया जाता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश बोलते हैं, आरस में। कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना, वो अपने मतलब एक अटैचमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके उनके माँ के साथ। वो यूजुअली अपने माँ के साथ मतलब फ्लोर पे, किचन के फ्लोर पे खाना खाते थे, ठीक है, जो कि मतलब वो उनकी माँ क्या करती थी, उनकी जो केयरिंग माँ थी वो उनके पास में एक बनाना लीफ मतलब डाल दे लीफ पे, और राइस वगैरह सर्व करती थी, सांभर सर्व करती थी, होममेड पिकल और कोकोनट चटनी दिया करती थी, ठीक है, खाने को। तो सिर्फ इतना सा है, तो समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना तुम लोग, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक एक लाइन डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी पढ़ते रहना। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स। तो मतलब शिवा टेम्पल जो है ना, जो कि रामेश्वरम में मतलब था, जो कि फेमस था पिलग्रिम्स के लिए। पिलग्रिम्स मतलब क्या होते हैं, जो मतलब बाहर के लोग जो होते हैं ना, होल मतलब रिलीजियस पर्पज से जो है मतलब घूमने आते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम्स। ओके, वॉच अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हॉस, यानी उनके घर से जो शिवा टेम्पल की दूरी थी वो कितने देर की थी, 10 मिनट वॉक, ठीक है। और असल में 10 मिनट वॉक, बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिस वजह से कि ये एमसीक्यू में आने का चांसेस होता है। आवर लोकेलिटी वॉज
प्रेडोमिनेंटली मतलब क्या होता है, मोस्टली मुस्लिम, बट देन देयर वेयर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदूज फैमिलीज टू। उनकी जो लोकेलिटी थी वो क्या थे, वो एक मुस्लिम मतलब ज़्यादातर उसमें मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदूज परिवार भी रहते थे, ठीक है। आर समय और फैमिलीज टू लिविंग एम ओके एम आई केवली विद देयर मुस्लिम नेबर, जो कि अपने मतलब मुस्लिम नेबर के साथ मतलब फ्रेंडली वे में रहा करते थे, ठीक है। आर समय तो देर वाज एन ओल्ड, अब हम लोग यहाँ पे हाँ, देर वाज अ ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माय फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर प्रेयर। तो क्या होता है, देर वाज अ ओल्ड मॉस्क, वहाँ पे एक ओल्ड मतलब बहुत पुराना मॉस्क, यानी क्या होता है मॉस्क यानी मस्जिद था, ठीक है, उनके मतलब लोकेलिटी में, ठीक है, उनके एरिया में, ठीक है, जहाँ पे लोकेलिटी मतलब क्या होता है, रामेश्वरम का जो एरिया वो बता रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कलाम साहब ने अपने बचपन के दिन गुजारे थे, जहाँ उन्हें उनके फादर क्या करते थे, लेके जाते थे इवनिंग प्रेयर के लिए, ठीक है। आ रहा समय, अब हम लोग इस लाइन से यहाँ यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ अरबिक प्रेयर, ठीक है, वो जो उनके मॉस्क में जो प्रेयर होता था वो क्या होता था, अरबिक प्रेयर होता था, ठीक है। तो जिन मतलब एक सेकंड रुको, आई हैड नॉट अ फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर। उनको उस प्रेयर जो चैंटेड मतलब प्रेयर जो होती थी वहाँ पे, उनका बिंदु मात्र, फेंटेस्ट मतलब क्या होता, इतना से भी मतलब थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था जो क्या हो रहा है, बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दैट दे रिच गॉड, मतलब वहाँ जो भी हो रहा है वो भगवान तक हमारा कम्युनिकेशन बना रहा है, ठीक है, जो वो भगवान तक पहुँच रहा है, ठीक है। व्हेन माय फादर, फिर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। व्हेन माय फादर कम आउट ऑफ द मॉस्क, ठीक है, आफ्टर द प्रेयर, तो जब प्रेयर के बाद उनके मतलब पिता मॉस्क से बाहर आते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, मतलब अलग अलग धर्म के लोग जो है ना, वुड बी सीटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं उनके पिता का, ठीक है। मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बोल्स ऑफ वाटर टू माई फादर, बहुत जन क्या करते थे, कुछ मतलब किसी एक पात्र में वाटर में पानी को लाके उनके फादर को ऑफर करते थे, जिसमें वो क्या करते थे, हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स एंड देन सेम प्रेयर, वो अपने फिंगर टिप को डिप करके मतलब डाल के और कुछ प्रेयर मतलब ये करते प्रे करते थे, ठीक है। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम ऑफ फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड्स मतलब क्या होता है, जिन जो बीमार वगैरह लोग होते हैं ना, वो मतलब जो काफ़ी इल होते हैं, ठीक है, इलनेस होते हैं, ठीक है, वो अपने घर लेके जाते थे, ठीक है। I also remember people visiting our home for off to offer thank after being cured, मतलब ठीक हो जाने के बाद जो लोग हैं ना, वो उनके घर में आके उनके फादर का मतलब थैंकफुल करते थे, मतलब धन्यवाद करते थे, ठीक है। आंसर में अब फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, फादर ऑलवेज स्माइल्ड, उनके पिता हमेशा हंस के, एंड आस्क देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, फादर उनके जो पिता थे वो हमेशा हंस के कहते थे, धन्यवाद मुझे नहीं, उस अल्लाह को करो, उस ईश्वर को करो, ठीक है। आ रहा समझ में? आई होप कि क्लियर होगा तुम्हारा ये चीज़, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना, जो कलाम के घर से 10 मिनट के दूरी पे क्या था, एक शिवा टेम्पल था, जिसके वजह से मतलब जो कि क्या था, रामेश्वरम फेमस था पिलग्रिम्स के लिए। पिलग्रिम्स मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब होली प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अरसों में उनके जो लोकल लोकेशन है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो रामेश्वरम क्या था, मोस्टली मतलब क्या था, मुस्लिम फैमिलीज रहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदूज फैमिली भी रहते थे, जो कि लिविंग एम आई केबली मतलब क्या होता है, प्यार से, ठीक है, फ्रेंडली वे से, ठीक है, अपनी नेबर्स, नेबर्स मतलब क्या होता है, पड़ोसी के साथ रहते थे। असल में मतलब उनके पिता शाम को उन्हें मस्जिद में लेके जाया करते थे, जहाँ पे क्या होता था, अरबिक में प्रेयर होता था, जो कि उनका जिसका मतलब कलाम साहब को थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं था जो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास था जो ये भगवान तक पहुँच रहा है, ठीक है। आफ्टर प्रेयर क्या होता है, बहुत जन उनका वेट कर रहे होते हैं मॉस्क से बाहर, कुछ मतलब किसी पात्र में पानी लेके, ठीक है। अब वो पानी को क्या करते हैं, पवित्र करते हैं बोल सकते हो। अब प्रे करके जो उनके पाप मतलब जो कलाम के जो साहब के जो पिता हैं जैनुल अब्दीन, ठीक है, आरसू में, और फिर मतलब जब वो ठीक हो जाते हैं वो लोग आके उनकी मतलब फादर का धन्यवाद करते हैं, और उनके फादर क्या कहते हैं, जो धन्यवाद उनका नहीं ईश्वर का करें, ठीक है। आ रहा समझ में? अब हम लोग आज का अपना लास्ट
पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग मतलब 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिससे किसी को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आज जैसे अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको फिर से दोबारा एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल वाज टेम्पल पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो नाम है ना पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, स्पेलिंग के साथ पढ़ना। तो जो हाई प्रिस्ट थे मतलब रामेश्वर का टेम्पल के, वो कौन थे? पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। ठीक है, स्पेलिंग लर्न कर लेना। ठीक है, तो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री वॉज वेरी लो, यहाँ पे लूज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोज होगा, क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, जो उनके पिता के काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, और समझ में, वन ऑफ द मोस्ट वाइविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन ईच इन ट्रेडिशनल अटायर। ठीक है, उनके जो मतलब एक मेमोरी रहा है कलाम साहब का, वो ये कि ये जो दो दो लोग थे ना, जो उनके उनके पिता और मतलब और जो पृष्ठ है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ट्रेडिशनली क्या है? डिफरेंट है। अटायर मतलब क्या होते हैं? मतलब पोशाक, पोशाक से क्या है मतलब अलग अलग बिलीफ है। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ बिलीफ्स कस्टम्स। ठीक है, आर समय। और अटायर मतलब क्या होता है? ड्रेस और क्लॉथ से वजह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर, वो लोग हमेशा किस पे डिस्कस करते थे? स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कस करते थे। ठीक है, मतलब आत्मा, आत्मा से रिलेटेड जो मैटर होता है, गॉड और रिलीजन से, धर्म के संबंधित हो गया, भगवान के संबंधित हो गया, इस सब स्पिरिचुअल मैटर्स ये सब होते हैं, इस पे डिस्कस करते थे। व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चन, जब कलाम साहब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, आई आस्क माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। रेलिवेंस मतलब क्या होता है? मतलब एक बच्चे में जागरूकता होता है, छोटे छोटे बच्चों में देखोगे एक जागरूकता होता है, कुछ चीज़ों को देख के वो लोग जानना चाहते हैं जो ये आखिर है क्या। तो वैसा ही कलाम साहब का था, वो क्या अपने फादर से पूछते हैं, जो इसका जो हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, इसका अपनी ज़िंदगी में क्या उपयोग है, इसका क्या कोई ज़िंदगी में उपयोग है अपने लाइफ में। तो माई फादर टोल्ड मी, माई फादर यानी यहाँ पे माई फादर टोल्ड मी देर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। यहाँ पे कुछ विचित्र नहीं है, कुछ अननोन नहीं है प्रेयर को लेके। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन। प्रेयर कम्युनियन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ थॉट। ठीक है, आ समझ में? थॉट का मतलब अपने विचार का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रैदर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में क्या करता है ये? प्रेयर का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। व्हेन यू प्रे, ही सेड, जब तुम प्रे कहते हो, वो कह रहे हैं, उनके पिता कह रहे हैं, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। वो अपने बॉडी को क्या करते हैं? वो मतलब आगे लेके जाते हैं, ट्रांसेंड योर बॉडी। ठीक है, मतलब अपने लिमिट से आगे लेके चले जाते हैं। कॉस्मोस में क्या होता है? महाविश्व, यानी यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। और वो कॉस्मोस में क्या होता है? विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई बॉन्डलेस नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता है जो ये इस चार दीवारी के अंदर ही रहेगा, उनका स्पिरिट। ठीक है, और समय। और वो जो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ। और उस कॉस्मोस में कोई डिवीजन नहीं है, कोई व्यक्ति अलग नहीं है, वेल्थ के हिसाब से, एज के हिसाब से, कास्ट या फिर क्रीड के हिसाब से। क्लियर है? मतलब कोई वहाँ पे अलग नहीं है, जो ये धनी है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, ये गरीब है तो इसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ पे क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो प्रेयर क्या करता है? मतलब